तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिंक बसेस के बारे में। तो ये जो पिंक बसेस हैं केवल वुमेन्स के लिए चलाई गई हैं, इसमें केवल वुमेन ट्रैवल कर सकती हैं और यहाँ तक कि जो इसके ड्राइवर कंडक्टर होंगे वो भी केवल वुमेन्स ही होंगी। इसके अंदर डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं दी जाएंगी और इंदौर में पहली बार 2 पायलट बेसिस बस को चलाया गया है। तो आप याद कर सकते हो कि अभी जो पिंक बसेस वो कहाँ चालू हैं, वो इंदौर में चालू हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं भारत रत्न। ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि 5 भारत रत्न को एक ही साल में अनाउंस कर दिया गया है। तो जो सबसे पहले मिला था इस ईयर वो मिला था कर्पूरी ठाकुर को। और जो 50th मिला है, देखिए मैं वैसे भी ऑब्सेशन है 50 या 100 नंबर से, तो 50th जो मिला है वो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। और मजे की बात यह है कि 50th नंबर के अकेले ही ऐसे इंसान है जो भी जीवित हैं, बाकी जितने भी अनाउंस हुए सारे के सारे मर चुके हैं। सारे के सभी को पोस्टहमसली मिल रहा है अवार्ड। अब हम बात करते हैं नेशनल साइंस डे की। ये 20th फेब को बनाया जाता है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये ना ही उनके बर्थ पे है सीवी रमन के, ना ही डेथ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है जब सीवी रमन ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को। मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य आपको याद होगा, जब कोविड में ज्यादा लोगों की डेथ हो रही थी तो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए एक जो उनका पुराना प्रोग्राम था उसका नाम चेंज करके मिशन वात्सल्य रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि वो चाहते थे जिन बच्चे की माँ बाप की डेथ हो गई, जो अर्निंग करते थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, फंडिंग देने के लिए इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब ये सपोर्ट जो किया जाता है वो किया था चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के थ्रू। इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अब हम बात करते हैं व्योम मित्र की। ये व्योम मित्र जो है इसरो के थ्रू एक रोबोट बनाया जा रहा है जो गगनयान 2025 में जो बाकी ह्यूमन क्रू होगा उनकी हेल्प करेगा। लेकिन इसको अभी पहले भी भेजा जाएगा अनमैन्ड व्हीकल में, जिसके थ्रू ये पता लग सकेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर हम इसको बाद में एग्जीक्यूट करते हैं मिशन को। तो नेक्स्ट है हमारा पीटी उषा। इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो इनको अवार्ड दिया गया है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने अभी तक टोटल 103 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हुए हैं। अब हम बात करेंगे विक्रमोत्सव की। ये जून में सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसके 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक माइथोलॉजिकल फिल्म फेस्टिवल, एक वैदिक क्लॉक और विक्रम कैलेंडर। वैदिक क्लॉक का यहाँ पर इनोग्रेशन किया जाएगा। आप देख सकते हैं वैदिक क्लॉक को, इसके अंदर 1 2 3 की जगह क्या लिखा हुआ, आदित्य ब्रह्म अश्विनो त्रिगुणो, ये सब चीजें इसमें लिखी होंगी वैदिक वॉच के अंदर। और ये हमारा कौन सा माइथोलॉजिकल फिल्म फेस्टिवल। आप इधर देख सकते हो हमारा विक्रम कैलेंडर। ये जो विक्रम कैलेंडर है हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आप यहाँ देख लीजिए लिखे हुए साइड में सारा कुछ। अब नेक्स्ट आता है हमारा खजुराहो फेस्टिवल। इस साल का खजुराहो फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बात वही बात की 50th एनिवर्सरी है ये। दूसरा, इसमें कथक कुंभ होगा। जो कोशिश ये रहेगी कि इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ जाए, कि बहुत सारे लोग एक साथ कथक परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर। ये जो खजुराहो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। इसको जो ऑर्गेनाइज करा था वो करा था मध्य प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट। किसके थ्रू? उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक आर्ट अकेडमी, मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। ये उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक अकेडमी है, वो है हमारे भोपाल के अंदर। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी कमांडर में, उनको अपॉइंट किया गया है नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका जन्म हुआ था रीवा के अंदर और नेक्स्ट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो भी यही होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए ओलेग कोनेन्को, ये रशियन है। इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है कि लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस के लिए, कि अभी तक सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में टोटल इन्होंने ही निकाला है। अब ग्रैमी अवार्ड की बात करते थे कि इस बार ग्रैमी अवार्ड में इंडिया का दबदबा रहा है। टोटल 5 पर्सन को मिला है ग्रैमी अवार्ड, जिसमें जाकिर हुसैन है जो तबला बजाते हैं, राकेश चौरसिया फ्लूट है, फ्लूट बजाते हैं, शंकर महादेवन सिंगर हैं, गणेश राजगोपाल वायलिनिस्ट हैं और सेल्वा गणेश विनेक्रम परक्यूसिनिस्ट हैं। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का एक बैंड है फ्यूजन बैंड शक्ति, उसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। देखिए इसी कैटेगरी में मोदी जी का गाना भी था मिलट के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली जीता उन्होंने। और जो उनकी एल्बम है जिसने अवार्ड जीता उसका नाम है दिस मोमेंट। अब ये देखिए आप 2023 में ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला है अदिति गोपीचंद स्वामी को आर्चरी के अंदर। और ये जो अवार्ड है दिया जाता है वर्ल्ड आर्चरी के थ्रू। केवल 17 साल की उम्र में ये यंगेस्ट आर्चर बन गई है गोल्ड जीतने वाली वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी के अंदर। अब फीफा 2026 जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई 3 कंट्री एक साथ मिलकर फीफा को होस्ट कर रही है, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस। इसका जो फाइनल होना है वो न्यू जर्सी में होगा। अब हमें इरिगेशन स्कीम्स दी गई हैं कुछ संकल्प 2023 के अंदर। देखिए जो संकल्प 2023 है ये एक प्रोग्राम है एमपी गवर्नमेंट का, जिसके अंदर ये टोटल 10 एस्पेक्ट्स हैं। इसके सब एस्पेक्ट्स में एक ये भी आता है।
तो जो इरिगेशन स्कीम स्टार्ट की गई उसमें पहली है ग्वालियर चंबल में माधवराव इरिगेशन स्कीम, पन्ना के अंदर रूंज एंड मझगांव मीडियम इरिगेशन स्कीम, छिंदवाड़ा के अंदर पेंच डाइवर्जन स्कीम, शिवपुरी के अंदर चैटी खेड़ा इरिगेशन स्कीम, सतना रीवा के अंदर बहुटी इरिगेशन स्कीम। अब देखिए कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, ये भी हम देख लेते हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस है, ये भोपाल के अंदर है। अभी यहाँ पर लीडर समिट हुई है। हमारी एमपी के अंदर टोटल 275 सीएम राइज स्कूल है। यूनिवर्सिटी में कुलपति का जो डेजिग्नेशन होती थी उसको चेंज करके अब कुलगुरु किया गया है। और जो क्रांति सूर्य टांटा भील यूनिवर्सिटी है ये खरगोन में बनाई जाने वाली है। अब ये मोदी जी ने बोला था हमारे यहाँ जब इन्होंने आकर भाषण दिया था, तो जो है वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी ऑयल एंड एलपीजी कंज्यूमर है, फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है हमारी, और फोर्थ लार्जेस्ट हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर और रिफाइनर है। अब देखिए स्टेट हाईवे 59 थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिम्बस 2028 जो होगा उसके लिए इसको 6 लेन किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।